हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टडी एट होम। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 8 की NCERT की किताब संसाधन एवं विकास का पाठ 1। दोस्तों, संसाधन क्या है? दोस्तों, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन कहलाता है। तो दोस्तों, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरा करती है, जिसका हम उपयोग करते हैं, वो सभी संसाधन हैं। जैसे जल, विद्युत अर्थात बिजली, रिक्शा, सब्जी, किताबें आदि, उन सब का हम किसी न किसी चीज़ के लिए प्रयोग करते हैं, इसलिए वे क्या हैं? सभी उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है, अर्थात जो कोई चीज़ हमारे लिए उपयोगी है वो एक संसाधन है। अब सवाल आता है, कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है? तो दोस्तों, कोई भी वस्तु संसाधन तब बनती है जब उसका कोई ना कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करती है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। दोस्तों, कोई भी चीज़ है जो जितनी ज़्यादा काम की होगी उसका उतना ज़्यादा मूल्य होगा और वो उतना ही उत्तम प्रकार का संसाधन माना जाएगा। तो दोस्तों, मूल्य का अर्थ महत्व होता है। मूल्य को हम इंग्लिश में वैल्यू बोलते हैं। तो कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे आपके पास में एक फ़ोन है या लैपटॉप है तो उसका एक कुछ ना कुछ मूल्य है, एक साइकिल है कुछ ना कुछ मूल्य है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिसका हमें मूल्य पता नहीं होता है। जैसे हवा, आपके पास में आपको प्रकृति की तरफ से फ्री में हवा मिली हुई है, उसका भी कुछ ना कुछ मूल्य है लेकिन हमें उसका पता नहीं है। दोस्तों, समय और प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी दो ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। तो दोस्तों, जितने भी दुनिया में लोग हैं वो सभी संसाधन हैं। जैसे कोई मजदूर है, कोई किसी कंपनी में मैनेजर है या कोई क्लर्क है, तो ये सभी के सभी संसाधन हैं। आपके अध्यापक भी संसाधन हैं। तो जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी प्रकार से संसाधन हैं। अब दोस्तों, संसाधन हैं तो कितने प्रकार के हैं? संसाधन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं दोस्तों। नंबर 1 प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, नंबर 2 मानव निर्मित और नंबर 3 मानव स्वयं में। तो इस प्रकार 3 प्रकार के संसाधन हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। प्राकृतिक संसाधन, तो दोस्तों जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अर्थात हम इसको सादे शब्दों में कह सकते हैं, जो भी संसाधन हमें ईश्वर ने दिए हैं निःशुल्क, वो सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। जैसे नदी, झील, मिट्टी और खनिज, वायु, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप में 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो दोस्तों, जो नवीकरणीय है और उनको हम कह सकते हैं वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अर्थात दोबारा से प्राप्त किए जा सकते हैं, उनको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सूर्य की रोशनी यानी कि सोलर एनर्जी, वो हमें रोज़ मिलती है, जिसके लिए हमें कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो कहलाएगी नवीकरणीय संसाधन। जैसे पवन ऊर्जा, तो दोस्तों पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय संसाधन है। और भी ऐसे संसाधन हैं जो नवीकरणीय हैं लेकिन अगर उनको हमने लापरवाही से इस्तेमाल किया तो वो ख़त्म हो सकते हैं। जैसे जल,
मृदा अर्थात मिट्टी या वन। तो दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन क्या है? अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है, अर्थात एक ना एक दिन वो समाप्त हो जाएंगे, तो उनको फिर दोबारा हम प्राप्त नहीं कर सकते, या उनको पूरा होने के लिए या दोबारा बनने के लिए करोड़ों वर्षों का समय लग सकता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। मानव निर्मित संसाधन। तो दोस्तों मानव निर्मित संसाधन वो सभी हैं जिनको मनुष्य ने बनाया है। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, जैसे पुल, सड़क, मशीन, वाहन, और दोस्तों आपके घर में जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जैसे किताब, मेज़, टीवी, ग्लास, मोमबत्ती, श्यामपट्ट, गेंद, पेंसिल, घर, ये सारे के सारे मानव निर्मित संसाधन हैं जिसको किसी रूप में या प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके मनुष्य ने बनाया है। अब मानव संसाधन क्या है? तो दोस्तों लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास में कोई ना कोई ज्ञान हो या कौशल हो। लोग क्या करते हैं? प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके जो पदार्थ होते हैं उनको संसाधन में तब्दील करते हैं। अतः लोग भी अपने आप में संसाधन है। तो आप देखते कोई भी काम करने के लिए किसी न किसी व्यक्ति की या मनुष्य की ज़रूरत होती है, इसलिए मनुष्य भी संसाधन है। तो अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों को कौशल में सुधार करना पड़ता है। जैसे एक टीचर बनने के लिए उसको बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, एक मैकेनिक बनने के लिए उसको डिप्लोमा करना होता है, एक मैनेजर बनने के लिए उसको मैनेजमेंट का कोर्स करना पड़ता है, तो इससे उसका कौशल बढ़ता है। तो इस प्रकार मानव संसाधन का विकास होता है। दोस्तों इस पाठ को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका शेष भाग अगले वाले भाग में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।